नमस्कार, मैं अंशु कपूर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंडित गौरव शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे नवग्रहों के बारे में और जो 12 कुंडलियाँ हैं उनके बारे में पूछेंगे। सबसे पहले जय माता दी पंडित जी। जय माता दी अंशु जी, जय माता दी। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा 2024 में किस ग्रह का जो है सबसे ज़्यादा लोगों पे कौन-सा ग्रह जो है वो भारी पड़ सकता है? बिल्कुल, अंशु जी, जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जी, वैसे तो हमारी कुंडली में नवग्रह व 12 राशियों के बारे में बताया गया है। जी, लेकिन राहु देव के बारे में अक्सर भ्रांतियां ज्योतिषियों द्वारा या हम सब बताते हैं कि राहु की कुंडली में अगर किसी भी प्रकार से स्थिति अच्छी ना हो जी, तो हमेशा ही अंशु जी हमें राहु देव नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट बहुत तेजी से देते हैं। जी, क्योंकि हमारी कुंडली में राहु देव को वैसे तो कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, जैसे हम 7 प्लैनेट्स को हम विजिबली देख सकते हैं, जी, लेकिन राहु ग्रह का जैसे कि छाया ग्रह के बारे में जी, बताया गया है, जो शास्त्रों में बताया भी गया जी, कि राहु देव का धड़ विष्णु भगवान जी ने काट दिया था, उसके बाद राहु केतु का प्रागट्य हुआ। जी, और राहु देव ही हमारी कुंडली में इतनी तेजी से प्रभाव रखते हैं जो कि बाकी 7 ग्रहों में प्रभाव नहीं, जी, क्योंकि राहु देव को राक्षस ग्रह कहा गया है। जी, और उसकी तीव्र बुद्धि हमारी ज्योतिष शास्त्र में इतनी है कि अगर राहु देव हमारी कुंडली में शुभ अवस्था में हो जी, तो हमें सबसे ज्यादा रिच बनाने में, पैसा देने में, हमारे नेम फेम हर स्थिति में राहु का रोल, कोई मीडिया की बात हो, फिल्म जगत के लिए हमने देखना हो, हमारी कुंडली में राहु का शुभ होना अति आवश्यक है। जी, जुआ, सट्टा, लॉटरी, अचानक धन की प्राप्ति, जी, यह सब राहु पर ही निर्भर होता है। जी, और हम सबकी कुंडली में, हम सब जातक की कुंडली में अगर राहु को राजयोग कारक देखा जाए, जी, हमारी कुंडली में प्रथम भाव में राहु विद्यमान हो, पंचम भाव में हो, जी, 10th हाउस में हो, 11th हाउस में हो और केंद्र त्रिकोण के मालिक से अगर उसका कोई योग हो जी, तो हमेशा ही हमें राजयोग की प्राप्ति होती है। जी, इसलिए हमें बाकी ग्रहों के साथ साथ राहु का उपाय हमें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब भी हमारी कुंडली में चाहे दशा के रूप में राहु आए जी, या अंतरदशा के रूप में, राहु अचानक से फल देने में सक्षम होते हैं। जी, अचानक हमारे कार्यों में कोई ना कोई रुकावट आना, जी, अचानक हमारे काम में बहुत गतिशीलता आना, यह जी, सब राहु का कारण बनता है। जी, जब भी हमारी कुंडली में, जैसे मैंने आपको बताया अंशु जी, अगर राहु की शुभ स्थिति जब भी होती है तो जब हमारी राहु की दशा आती है जी, तो हमें अक्सर नेम फेम उच्च स्थान की प्राप्ति होती है। जी, और जब हमारी कुंडली में राहु की स्थिति शुभ हो जी, तो हमारे बनते कामों में रुकावट अक्सर आती है और ज्योतिषियों द्वारा हमें डराया भी जाता है कि जी, हमें क्या स्थिति बनी हुई है। इसलिए हमें बाकी ग्रहों का उपाय करें या ना करें, लेकिन राहु का अपनी कुंडली के अनुसार, अपने योगानुसार हमें अवश्य ही उपाय करना चाहिए, जिससे कि हमें अपनी कुंडली की शुभ अवस्था प्राप्त हो। उसके लिए जैसे राहुदेव अंशु जी, उसके लिए उपाय हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। जी, उसके लिए हमें राहु देव की अधिष्ठित देवी माँ सरस्वती को माना गया है। जी, हमें वीरवार वाले दिन पीला प्रसाद, जी, पीली चुनरी, जी, माँ का श्रृंगार हमें सरस्वती मैया को चढ़ाने से राहु की किसी भी दुख स्थिति हो वह दूर हो सकेगी। जी, और हमें कहीं ना कहीं पक्षियों को दाना थोड़ा सा जौ दूध में भिगोकर हमें नित्य प्रतिदिन पक्षियों को डालने से राहु की किसी भी स्थिति बुरी हमारी कुंडली में हो तो वह दूर हो सकेगी। और उसके साथ साथ अंशु जी, हम विदेश यात्रा के लिए अक्सर हमारे क्लाइंट्स आते हैं, जहां जी, तक पूछते हैं कि हमारा विदेश का कार्य में अक्सर विघ्न पड़ते हैं। जी, और उसका मुख्य कारण अंशु जी राहु देव होता है, क्योंकि राहु देव को विदेश का मुख्य प्रमुख कारक माना गया है। और जब तक हमारी कुंडली में राहु देव की स्थिति अच्छी ना हो तो जी, विदेश का कोई भी योग नहीं बनता। जी, और अगर बने तो विदेश में भी हम असफलता का काम ही बनता है। जी, इसलिए हमें हर प्रकार से अपनी कुंडली के अनुसार देखने से हमें राहु का कोई ना कोई उपाय करके, जिससे कि हमें निश्चित ही
आसानी के साथ सफलता प्राप्त हो और हमारा नेम फेम पैसा हर चीज के लिए हमें राहु का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अंशु जी, जैसे आपने पूछा कि राहु देव का ही क्यों उपाय सर्वप्रथम हमें करना चाहिए या क्यों बताया जाता है जी। क्योंकि अंशु जी, राहु देव हमारी जन्म कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो अकस्मात चीजों के लिए प्रभावी माना जाता है। जी। हमें चंद्र के बारे में देखना हो, सूर्य का बल देखना हो, मंगल का बल देखना हो, ऐसे नवग्रहों में से राहु ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जो अकस्मात चीजें देने में भी और लेने में भी, चाहे अकस्मात के जैसे हम देखते हैं कोई भी एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हो, कोई ऐसा इवेंट, कोई अनफॉर्चुनेटली हो, हमारे अंग भंग करने में, एक्सीडेंट में हमारा बाजू लेग्स या हानि हो जाना, ये सब खराब राहु की निशानियां मानी जाती हैं। इसलिए हमें राहु के बारे में डराया भी जाता है क्योंकि हमें बाकी ग्रहों का उपाय हम करें ना करें, जब भी राहु की स्थिति हमारी कुंडली में अच्छी ना हो तो हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते और एकदम से हमें कामों में रुकावटें भी आती हैं। और जैसे और भी आप कोई भी सवाल राहु के बारे में पूछें तो मैं अवश्य ही बताने का प्रयास करूंगा। जी, जैसे कि आपने बताया था कि राहु ज्यादातर नेगेटिविटी में हमें उनकी चीजें फेस करनी पड़ती है, बट आपने बताया कि उनसे उनका जो प्रभाव होता है वो पॉजिटिव भी होता है, मतलब हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी लेकर आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल अंशु जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। क्योंकि राहु देव एकमात्र ऐसा ग्रह जो काफी रहस्यात्मक ग्रह माना गया है क्योंकि वह एक राक्षस के रूप में भी हमारी कुंडली में विद्यमान है और उसने अमृत भी पिया हुआ है। इसलिए एकमात्र ऐसा ग्रह जो हर प्रकार से कार्य में करने में सक्षम होता है। किसी भी ग्रह में इतना प्रभाव नहीं जो हर प्रकार से हमें किसी भी चीज को देने में समर्थ हो। हम किसी भी प्रकार, आप कोई भी मिलीनियर या मल्टी मिलीनियर से आप मिलो, उसकी कुंडली का अध्ययन आप करिए, कहीं भी अगर राहु की उसकी स्थिति अच्छी ना हो तो वह बहुत अच्छे से या उच्च स्थिति में पहुंचने में असमर्थ होता है क्योंकि राहु देव अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और हमारी राहु देव हमारे सिर के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर प्रभाव रखता है जिससे हमारी इच्छा शक्ति के बारे में हमें राहु बताता है। और इच्छा शक्ति तभी होगी अगर राहु देव हमारी कुंडली में अच्छा हो, तो हमें अच्छे विचारों से और आगे चीजों को करने में हम अवश्य ही समर्थ होंगे। और बिना राहु की अच्छी स्थिति के हम किसी भी उच्च अवस्था में पहुंचना हमारे लिए असंभव होता है। इसलिए राहु देव का उपाय किसी भी स्थिति में हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो पंडित जी ने हमें बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें बताई जिनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला और आशा करती हूँ कि आपको आज का जो कार्यक्रम है वो पसंद आया होगा। ऐसे ही कार्यक्रम देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको पंडित जी की राय कैसे लगी और चैनल को शेयर करना मत भूलना। नमस्कार, जय माता दी, धन्यवाद। जय माता दी।